पंजाब भर में अमन अमान बहाल, 4 रोज बाद निजाम जिंदगी मामूल पर आने लगे। मोटरवेज और शाहराहों से रुकावटें हटा दी गईं। शहरी अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। बस अड्डों की रौनकें लौट आईं तो मुसाफिरों का रश भी बढ़ गया। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में 4 रोज बाद ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर फराटे भरने की इजाजत मिल गई, जिसके बायस बस अड्डों की रौनकें बहाल होने से लारी अड्डों पर और बस स्टैंड पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिर अपने अपने शहरों को लौटने लगे। निजाम जिंदगी भी मामूल पर आ गया। गुज़श्ता 4 रोज के दरमियान लोकल रूट्स के अलावा मुख्तलिफ अजला के लिए बसें रवाना नहीं हो पाई। मुसाफिर का कहना था कि गुज़श्ता 4 रोज से खार हो रहे थे, अब जाकर कहीं बसें चली तो जान में जान आई है। लॉकडाउन से मईशत को नुकसान पहुंचा है, मुल्क को चलना चाहिए। हम पिछले 4 दिनों से काफी परेशान। हम कभी किसी जगह पे गुजर रहे थे, गुजारे सारी रात हम लारी अड्डे में बैठ के गुजारी। अब इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुल गए हैं तो हम भी परेशानी हमारी खत्म हुई है, हम वापस अपने घरों को जा रहे हैं। मोटरवे से रुकावटें हटते ही शहरी अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। बस अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा है। टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदिल और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम का लाइट अस्पताल का दौरा। एहतजाज के दौरान अटक पुल पर जख्मी होने वाले कांस्टेबल की अयादत की। एहतजाज के दौरान कांस्टेबल वाजिद की गर्दन में गोली लगी और बाजू टूट गया। सीपीओ कामरान आदिल कहते हैं, एहतजाज के दौरान कानून के दायरे में रहते हुए मुजाहिरीन पर आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस का काम अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। सीपीओ का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। लोग कानून की हदूद में रहते हुए और आतिशी असला हमने इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पे, तो वो फिर बाद में जब लड़ाई बढ़ी और वो आगे गए तो इनको बुलेट लगी थी गर्दन में और यहाँ से पीछे से निकली और हाथ भी फ्रैक्चर हुआ, उस पर भी गोली लगी। तो 2 गोलियाँ इनको 30 बोर की लगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका हामी और नासिर है। और ये हमेशा से जो भी लोग आवाम की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह ताला उनको खुद प्रोटेक्शन करती है। इनको पीएफ हॉस्पिटल में वहाँ पे इनका ऑपरेशन किया गया था। ही इज़ फाइन नाउ, इज़ बेटर। अभी सारी टीम यहाँ रिसीव करने आए थे और हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए आसानी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नुमाइंदा तंजीमों की मुश्तरका बैठक। चेयरमैन कमेटी इंजीनियर बिलाल जमील कहते हैं, इस्लामाबाद जाएंगे ना एहतजाज की राह इख्तियार करेंगे। हुकूमती स्टेक होल्डर्स को फैसलाबाद चेंबर मदऊ करके दरपेश मुश्किलात से आगाह किया जाएगा। मसाइल के हल के लिए मुशतरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। तफसीलात बिलाल जोकर की रिपोर्ट में। फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की कायमा कमेटी टेक्सटाइल कौंसिल की मीटिंग सदर ऐवान सनअत और तिजारत रेहान नसीम भराड़ा और चेयरमैन कमेटी बिलाल जमील की जेर सदारत मुनक्किद हुई। इस मौके पर तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ सनतकार चनाब ग्रुप के CEO मियां लतीफ, चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार, चेयरमैन एप्टपमा बाऊ अकरम, काउंसिल फॉर पावर लूम्स चेयरमैन वहीद खालिक रामे, PHM साबिक चेयरमैन काशिफ जिया, चेयरमैन एपबूमा इमरान महमूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर एपबूमा शहजाद अहमद शरीक हुए। इंजीनियर बिलाल जमील का कहना था कि हुकूमत को फैसला करना होगा कि कारोबार चलाना है तो हमारे पास आकर मसाइल सुने और हल करे। हम काम भी करें और अपने मुतालबात के लिए भाग दौड़ भी। तो ये सहूलत नहीं है। इस्लामाबाद और लाहौर से स्टेक होल्डर्स को चैम्बर बुलाकर दरपेश मुश्किलात से आगाह करेंगे। स्टेक होल्डर्स तो सारे ही चूंकि अंडर वन रूफ आ गए हैं, तो बजाय इसके कि हम इस्लामाबाद जाएं और मिनिस्ट्रीज को या प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच करें, मीटिंग के टाइम लें, हमने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर जो है उन लोगों को यहाँ बुलाएगा और उनको अपने मसाइल से आगाह करेगा ताकि वो भी इसको ज़रा सीरियसली लें कि जो टेक्सटाइल का बहरान है ये खुदा न खास्ता मुल्क की इकॉनमी को लेकर ना बैठ जाए। टेक्सटाइल मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाज और इस्लामाबाद जाकर मुलाकातों की बजाय तमाम मुतल्लिका सरकारी नुमाइंदगान को फैसलाबाद चैम्बर मदऊ करके मसाइल से आगाह करने का मुतफिका फैसला किया गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ारत खजाना की जानिब से माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। नवंबर में महंगाई की शरह 5.6% तक, दिसंबर में महंगाई 6.5% तक पहुंच सकती है। मुल्की बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर्स तक रहने की उम्मीद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ारत खजाना ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर में महंगाई की शरह 5.6% तक रहने की तवक्को। दिसंबर में महंगाई 6.5% तक पहुंच सकती है। मुल्की बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर्स तक रहने की उम्मीद है। माली साल के पहले 4 माह में माशी इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तवक्कुआत से ज्यादा माशी बहाली हुई। महंगाई में रिकॉर्ड कमी हुई। 4 माह में तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शरह सूद में कमी से सूद की अदायगियों में कमी हुई। 4 माह में सूद की अदायगियों में 5.3
3% कमी हुई। जुलाई से अक्टूबर तक अखराजात में 1.8% कमी हुई। जुलाई से अक्टूबर तक FBR के टैक्स वसूलियों में 25.3% इजाफा। आइंदा महीनों में माशी सरगर्मियों में इजाफे का अब आपको बताएं, काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जारी करदा किसान कार्ड से खरीदारी का हजम 32 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। जंग के किसान कंट्रोल रेट पर बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी में मसरूफ। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। किसान कार्ड का मंसूबा जंग के किसानों को जदीद सहूलियात और माली मामलात फराहम करने में कामयाब रहा है। कार्ड के जरिए किसानों की खरीदारी का हुजम 32 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुका है, जो इसकी कामयाबी की अक्कासी करता है। किसान कार्ड के तहत किसानों को कंट्रोल रेट्स पर बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जिससे पैदावारी लागत में कमी और फसलों में बेहतर पैदावार मुमकिन हो रही है। कार डीलर्स ने भी किसान कार्ड को ज़रूरी शोबे के लिए सूदमंद करार दिया है। कहते हैं इस सहूलत ने किसानों की मुश्किलात को कम किया और उन्हें माली तौर पर मुस्तहकम करने में मदद फराहम की है। जी, कल हमारी महकमा ज़राअत के साथ मीटिंग हुई है। वहाँ पे उन्होंने जो फिगर अनाउंस किया है वो 32 करोड़ रुपए की किसान कार्ड पे शॉपिंग हो चुकी है जिम्मेदारों की तरफ से, और ये हमारे लिए इस मंदे के दिनों में मतलब काफ़ी अच्छा एक टारगेट था। जो छोटे जिम्मेदार ने ये प्रोडक्ट हासिल करके गंदम की उन्होंने काश की है, और इससे छोटे जिम्मेदार को और छोटे दुकानदार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और एक खुशाइन बात यह भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने फर्टिलाइज़र की इन्वेंट्री को कंप्लीट करवाया, जिसकी वजह से खाद की कोई शॉर्टेज नहीं हुई। किसानों ने भी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत से मजीद वसअत देने की अपील की है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जड़ावाला के 9 देहात को तहसील तालियावाला में शामिल करने का फैसला। तहसील इंतजामिया ने रेवेन्यू और दीगर महकमाजात की मुकम्मल तफसीलात डिप्टी कमिश्नर को अरसाल कर दी। नोटिफिकेशन के बाद देहात तहसील तालियावाला में शामिल कर दिए जाएंगे। देखते हैं रिपोर्ट अहमद अरसलान की। जड़ावाला के 9 देहात जिसमें चक 362 गाफ बे, 364 गाफ बे, 365 गाफ बे, 366 गाफ बे, चक 367 गाफ बे, चक 368 गाफ बे, चक 435 गाफ बे, 436 गाफ बे, 433 गाफ बे शामिल हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहसील इंतजामिया को तमाम जरूरी सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। तहसील इंतजामिया ने मुकम्मल तफसीलात डिप्टी कमिश्नर को अरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत का बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद देहात तहसील तांदलियावाला में शामिल हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41 जड़ावाला। और आपको बताएं कि लापरवाह शहरियों ने हेल्प लाइन्स भी तमाशा लाइन्स बना ली। फैसलाबाद में पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को फालतू चक्कर लगवाने लगे। रवां साल 15 पर 4,913 फेक कॉल्स की गई। रेस्क्यू 1122 पर 518 बोगस कॉलें भी की गई हैं। तफसीलात देखते हैं तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। फैसलाबादियों ने हेल्प लाइन्स को तमाशा लाइन्स बना लिया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों के फालतू चक्कर लगवाने लगे। रवां साल 15 पर 4,913 फेक कॉल्स की गयी। रवां साल रेस्क्यू 1122 पर 518 बोगस कालें मौसूल हुई। अमला मौके पर पहुंचा, वसाइल इस्तेमाल हुए लेकिन कालें बोगस साबित हुई। बोगस कालों पर रिस्पॉन्स करने से एहलकारों का कीमती वक्त भी जाया हुआ। बोगस कालों पर वसाइल इस्तेमाल की मद में लाखों रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को उठाना पड़ा। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। चनियोट में सफाई का निजाम निजी कंपनी को सौंप दिया गया। 1 जनवरी से जिम्मेदारियां मुंतकिल करने की तैयारियां। कंपनी को 150 अफराद पर मुश्तमिल सैनिटेशन अमले और मशीनरी समेत तनख्वाह कीमत में 18 करोड़ की पहली किस्त भी फ्राहम की जाएगी। महंगे सफाई सिस्टम पर शहरी नाला हुकूमती इकदाम पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। डिवीजन के दीगर शहरों की तरह चिनियोट में भी सफाई का निजाम प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। इस सिलसिले में मुंतकिली का काम जारी है। जराये के मुताबिक बल्दिया चिनियोट का मौजूदा सैनिटेशन अमला भी कंपनी को फराहम कर दिया जाएगा। निजी सफाई कंपनी 600 से ज्यादा सैनिटेशन अमला रखेगी। मशीनरी अमला की तनख्वाह की मद में पहली किस्त तकरीबन 18 करोड़ निजी कंपनी को अदा की जाएगी। मौजूदा सफाई निजाम सिर्फ तकरीबन 1 करोड़ पे माहाना में चलाया जा रहा है। इस वक्त बल्दिया चिनियोट के पास 150 के करीब सैनिटरी वर्कर्स जो महदूद वसाइल में काम कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अगर मौजूदा सिस्टम में ही वसाइल मुहैया किए जाते तो महंगे सफाई निजाम का कॉन्ट्रैक्ट न करना पड़ता। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिनियोट। दीगर खबरों में आपको बताएं, झंग की म्यूनिसिपल कमेटी को अखराजात के लिए फंड्स की शदीद कमी। बिजली बिलों, पेंशन और फ्यूलिंग की अदायगियां बाकी। बल्दिया झंग ने 41 करोड़ का बेल आउट पैकेज मांग लिया।
जंग में म्यूनिसिपल कमेटी को माली मुश्किलात का सामना, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली के बिल वाजिबुल अदा, डी वाटरिंग सेट्स और गाड़ियों के तेल के लगभग 2 करोड़ रुपए के बिल्स भी अभी तक अदा नहीं किए जा सके। पेंशनर्स को 1 करोड़ 72 लाख रुपए की अदायगियां भी नहीं हो सकी। शहर में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और मुख्तलिफ पैच वर्क के बिल्स की अदायगियां भी मुमकिन नहीं हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी को मशीनरी की ओवरहालिंग न होने से भी कारकर्दगी मुतासिर है। शहरियों ने सीवरेज और सफाई के मसाइल पर अफसरान की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पेंशन के बारे में हमने बताना है कि ये कभी 2 दिन का वक्त हमें दे दें, हमने बिल तारना है, कभी ये ठेकेदार को पैसे देने हैं। हम इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद आप सबको ये बड़ा अजर देगा अगर हम गरीबों पर कुछ मेहरबानी करेंगे तो। माली मुश्किलात से निकलने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी ने 41 करोड़ 60 लाख रुपए का बेल आउट पैकेज हुकूमत से मांग लिया है ताकि कमेटी की माली हालत बेहतर हो सके और अवामी खिदमात मुतासिर न हो। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं कि संगती शहर में तजावुजात का सिलसिला खत्म नहीं हो सका है। जिला इंतजामिया की मिली भगत या फिर मुबैना गफलत है। रॉयलपुर पुलिस कॉम्प्लेक्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम, शहरियों और एहलकारों ने खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड बना लिया। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। तफसीलात देखते हैं तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। रायलपुर पुलिस कम्प्लेक्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहरियों और एहलकारों ने खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड बना लिए। अफसरान के दफातर रायलपुर कम्प्लेक्स में होने के बावजूद पार्किंग स्टैंड बंद न कराया जा सका। गैर कानूनी स्टैंड पर गाड़ियां खड़ी करते और निकालते वक्त ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी पेश आने लगी। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ तमाम जुम्मेदारान ने आंखें बंद कर ली। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्निकल फॉल्ट के बाद सेहत सहूलत प्रोग्राम रुक गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में सेहत सहूलत रजिस्ट्रेशन का अमल भी रुक गया। रजिस्ट्रेशन न होने के बाद शहरी बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। सेहत सहूलत प्रोग्राम काउंटर गैर फाल। फनी खराबी के बाइस सेहत सहूलत प्रोग्राम पर रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। रजिस्ट्रेशन न होने के बाइस मरीज मुफ्त अद्वियात की सहूलत से महरूम हो गए। मरीजों का कहना था कि मजबूरन मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। रजिस्ट्रेशन वास्ते आया से ते रजिस्ट्रेशन कोई नहीं हो रही, आखिर सेहत कार्ड बंद है तो हुण दवाइयां बाहरों लैन जा रहे हैं महंगे दामों। सेहत सहूलत प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर का कहना था कि सुबह सवेरे से फनी खराबी के बाइस रजिस्ट्रेशन का अमल तअत्तुल का शिकार है। टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। जल्द सिस्टम फाल हो जाएगा। टेक्निकल रीजंस हैं जिसकी वजह से सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम आज सुबह से ही बंद है। इसमें जब हमारी हेड ऑफिस से कोऑर्डिनेशन हुई है तो वो यही बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मरीजों की जानिब से आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। अब आपको बताएं टोबा टैक्सिंग के सरकारी और निजी स्कूलों में तंबाकू नोशी जुर्म करार, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मॉनिटरिंग के लिए एईओज को ड्यूटियां तफवीज कर दी गई। महकमा तालीम के दफातर में भी पाबंदी का यकसा इतलाक होगा। अहमद नदीम की रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग में सरकारी और निजी स्कूल्स को नो स्मोकिंग एरिया करार दे दिया गया। सीईओ एजुकेशन का कहना था कि जिला के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में स्मोकिंग जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने पर मुतलका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीईओ का कहना था कि निजी स्कूल्स में मॉनिटरिंग के लिए एईओज को ड्यूटियां तफवीज कर दी गई हैं। महकमा तालीम के दफातर में भी सिगरेट नोशी ममनू होगी। तलबा स्कूल में सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ शिकायत एजुकेशन ऑफिसर या सीईओ ऑफिस में दर्ज करा सकते हैं। पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक और महकमा सेहत की हिदायत के मुताबिक हमने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें तमाम ऑफिसेज और स्कूलों को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि नो स्मोकिंग एरियाज होंगे और जहां पे भी ऐसी कोई वायलेशन होगी तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्कूलों और दफातर में स्मोकिंग करने वाले अमला को महकमाना इंक्वायरी का सामना करना होगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर का सेमिनार, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर की खुसूसी शिरकत। सेमिनार में बढ़ती आबादी और कम होते वसाइल पर आगाही फ्राहम की गई। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। झंग के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर ने सेमिनार का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुरम भट्टी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर फयाज अहमद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज समेत कॉलेज स्टाफ भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का कहना था कि बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है। जो जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले मांगने के कायल हैं,
ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو آپ کی ینگ لاٹ بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ کو اچھی نسل چاہیے تو ایک اچھی ماں مجھے دیں، تو وہ نسل چلتی ہے. جو ہم لوگ ہیں ہم سے صرف وہ فیملی چلتی ہے. آپ کو سوچنے کی ضرورت اس عمر کی ہے. جو اخلاقی تربیت کی وہ بات کر رہے تھے نا واسف علی صاحب، ضرورت سے زیادہ چیزوں کو نا اگر ہم اپنے ٹائم میں ہونے دیں تو چیزیں ہماری ویسے بھی بہتر ہو سکتی ہیں. ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر فیاض احمد نے خطاب کرتے ہوئے طلباء و طالبات کو بڑھتی آبادی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل بارے آگاہی فراہم کی. ہم سب کو، یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا، کسی ایک فرد کا، کسی ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ ہم سارے مل کے اس پہ سوچیں گے. جو آپ میں سے والدین بنے، اللہ کرے سارے انشاءاللہ، اور وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بچے پیدا کرنے ہیں ان کی ہم نے تربیت کرنی ہے اور ان کے بنیادی سہولیات اچھے فراہم کرنی ہے. سیمینار کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر کو اعزازی شیلڈ بھی دی گئی. کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، City 41 جنگ.